डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोगुरु मृगांक। आज हम बात करेंगे जुलाई 2017 के मासिक राशिफल की। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले यदि आज तक भी आपने हमारे एस्ट्रोसेज टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात करते हैं मेष राशि की और जानते हैं कैसा रहेगा जुलाई 2017 मेष राशि वालों के लिए। शनिदेव का गोचर आपके अष्टम भाव से होगा, जिसके फलस्वरूप आपकी नौकरी में परिवर्तन संभव रहेगा। कुछ लोग काम धंधे के चलते विदेश का रुख भी कर सकते हैं। दीर्घ अवधि के रोग इस अवधि में आपको परेशान कर सकते हैं। राहु का पंचम भाव से गोचर संतान को कुछ शारीरिक कष्ट देने की ओर संकेत कर रहा है। उनकी शिक्षा में भी कुछ अड़चनें संभव हैं। प्रेम प्रसंगों में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गुरुदेव की छठे भाव में गोचर स्थिति के कारण विरोधी आपसे दबे रहेंगे। आपको नौकरी में उच्च अधिकारियों की कृपा प्राप्त हो सकती है और विदेशी स्रोतों से भी आर्थिक लाभ संभव होगा। सामाजिक व जन सेवा के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। केतु की एकादश भाव की गोचर स्थिति आपको कम मेहनत से ज़्यादा लाभ दिलवाने में सहयोग करेगी। आपके बाएं कान में कुछ समस्या हो सकती है। शुक्र की द्वितीय भाव में स्थिति से आपका आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत रहेगा। आप प्रचुरता से पैसा कमाने में सफल रहेंगे। सूर्य, बुध व मंगल की तीसरे भाव में स्थिति के फलस्वरूप भाई बहनों के प्रति आपका लगाव अधिक रहेगा। आपकी कार्य क्षमता काफ़ी बेहतर रहेगी और सेहत का मामला काफ़ी अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में मीठे चावल बनाकर गरीबों में बांटना आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस माह की शुभ तारीखें होंगी 9, 18 और 27। आइए जानते हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2017। इस माह शनिदेव आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको बिजनेस में कुछ नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के स्वभाव में आपको एक अद्भुत नयापन देखने को भी मिल सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए धनदायक सिद्ध होंगी। बिजनेस में पिता का सहयोग आपको काफ़ी बड़ा आर्थिक लाभ भी दे सकता है। गुरुदेव की पंचम भाव में स्थिति योग शास्त्र व अन्य गुण विद्याओं में आपकी रुचि को जागृत करेगी। संतान की शिक्षा व सेहत प्रभावित हो सकती है। कई बड़े लाभ आपके हाथ में आने की संभावना भी इस माह रहेगी। राहु की चौथे भाव की स्थिति माता के स्वास्थ्य के लिए संतोषजनक नहीं कही जा सकती। इस दौरान आप अपने परिवार से कुछ समय के लिए दूर भी रह सकते हैं। आपकी घर बदलने की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। पारिवारिक सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको कठोर संघर्ष करना पड़ सकता है। केतु की दशम भाव में गोचरीय स्थिति के कारण आपकी नौकरी में परिवर्तन भी संभव रहेगा। कुछ लोग अपनी नौकरी बदल सकते हैं और किसी दूसरे स्थान का रुख कर सकते हैं। शुक्र की प्रथम भाव से गोचरीय स्थिति के कारण आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके आकर्षक व्यक्तित्व व मधुर स्वभाव से लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। मंगल की दूसरे भाव में स्थिति के फलस्वरूप विदेशी स्रोतों से आपको कोई बड़ा धन लाभ होने की भी संभावना दिखाई देती है। आपकी संतान को नई नौकरी प्राप्त होने से आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। उपाय के रूप में सोने की अंगूठी में मंगल यंत्र खुदवाकर धारण करना आपके लिए काफ़ी अच्छे फल देने वाला सिद्ध होगा। इस माह की शुभ तारीखें आपके लिए होंगी 6, 15 और 24। आइए नज़र डालते हैं मिथुन राशि पर और देखते हैं क्या है उनके लिए इस माह जुलाई। इस महीने शनिदेव का गोचर आपके छठे भाव से होगा, जिससे आपकी कार्य क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी। आप जमकर परिश्रम करेंगे व विरोधीजन आपके सामने हार मान जाएंगे। नेत्र व पैरों में कुछ कष्ट संभव है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के पूरे आसार रहेंगे। राहु की तीसरे भाव की गोचरीय स्थिति आपके प्रयासों को सफल करेगी। अपने कार्य क्षेत्र में आप जमकर मेहनत करेंगे। पिता, जीवन साथी व भाई बहनों को अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा। देव गुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार में खुशियों की बढ़ोतरी होगी। माता के स्वभाव में आप आध्यात्मिकता की वृद्धि महसूस करेंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा व मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। नौकरी में मान सम्मान, प्रतिष्ठा व प्रमोशन आदि होने के संयोग दिखाई देते हैं। केतु के नवम भाव में गोचर करने के कारण आपको धार्मिक क्रियाकलाप काफ़ी अधिक अच्छे लगेंगे और आप इनमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। या इससे जुड़ी कोई यात्रा भी संभव होगी।
25 जुलाई तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। पिता का आध्यात्मिक रुझान बढ़ सकता है। मंगल का प्रथम भाव में गोचर आप में ऊर्जा व साहस के स्तर को बढ़ाएगा। सूर्य के प्रथम भाव की गोचरीय स्थिति भी आपके स्वास्थ्य के लिए एक अनुकूल संकेत नहीं है। वैवाहिक जीवन में तनाव संभव है। उपाय के रूप में घर में हरे रंग के पर्दे लगाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। और शुभ तारीखें आपके लिए रहेंगी 5, 14 और 23 तारीख। आइए जानते हैं कैसा रहेगा जुलाई 2017 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए। इस माह शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। बिजनेस में अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा संघर्ष में हो सकता है। साथ ही संतान की शिक्षा व स्वास्थ्य में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। राहु का दूसरे भाव में गोचर पारिवारिक व आर्थिक स्थिति के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। पारिवारिक लोगों में कुछ मतभेद उत्पन्न होने की संभावना दिखाई देती है। आमदनी के मुकाबले आपका खर्च थोड़ा अधिक रह सकता है। नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर आदि भी इस महीने संभव होगा। गुरुदेव की तीसरे भाव में गोचरीय स्थिति आपके भाग्य में वृद्धि करेगी और आपको धार्मिक भी बनाएगी। समाज में आपको मान सम्मान मिलने की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। भाई बहनों को शारीरिक समस्याएं या आपका उनसे मनमुटाव भी इस समय में संभव है। पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। केतु की अष्टम भाव में स्थिति आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए एक बड़ा अच्छा संकेत है, परंतु आपको अपनी सेहत के प्रति जागरूक भी रहना होगा। बुध की द्वादश भाव में गोचरीय स्थिति संकेत कर रही है कि नौकरी के चलते आप कोई यात्रा कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर भी संभव है। सूर्य का द्वादश भाव में गोचर बता रहा है कि बिजनेस में आपको विदेशी स्रोतों से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है या इस दौरान आप कुछ विदेशी स्रोतों से जुड़ सकते हैं। धन की इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करनी चाहिए और नेत्रों में कष्ट होना संभव दिखाई देता है। उपाय के रूप में दूध मिले हुए जल से स्नान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और शुभ तारीखें आपके लिए रहेंगी 2, 7, 11, 16 और 20 तारीख। आइए जानते हैं कैसा रहेगा जुलाई 2017 सिंह राशि के जातकों के लिए। शनिदेव का चौथे भाव से गोचर निवास स्थल का परिवर्तन कराने में सक्षम होगा। नौकरी में आप जमकर पसीना बहाएंगे। माता को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। राहु का प्रथम भाव से गोचर स्वास्थ्य की दृष्टि से एक उत्तम संकेत नहीं है। भौतिक चीजों के प्रति विरक्ति पैदा हो सकती है। संतान व पिता को शारीरिक कष्ट संभव है। अचानक कोई आर्थिक लाभ या हानि हो सकती है। गुरु का दूसरे भाव से गोचर करना पारिवारिक जीवन में खुशहाली व समृद्धि की ओर इशारा कर रहा है। नौकरी में प्रमोशन व मान सम्मान आदि प्राप्त होने की भी उम्मीद आप कर सकते हैं। केतु की सप्तम भाव में स्थिति को दाम्पत्य जीवन के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। जीवन साथी का आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में मतभेद या फिर तनाव रहने की संभावना दिखती है। शुक्र की दशम भाव में स्थिति संतान को कोई बड़ी सफलता मिलने की ओर इशारा कर रही है। पढ़ाई में उनकी विशेष तरक्की होगी। नौकरी में आपके प्रमोशन होने की भी संभावना है। सूर्य का एकादश भाव में गोचर सफलताओं की सहज प्राप्ति करवाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आपकी संतान को स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। साथ ही आपको पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं इस माह तंग कर सकती हैं। उपाय के रूप में जेब में गुलाबी रंग का रुमाल रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुभ तारीखें इस महीने आपके लिए रहेंगी 1, 4, 10, 13 और 19 तारीख। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आने वाला माह कन्या राशि के लिए। इस माह शनि आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके साहस, पराक्रम, बुद्धि व कौशल में बढ़ोतरी होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करेंगे। भाई बहनों से मतभेद व स्वास्थ्य हानि संभव है। संतान को शिक्षा में काफ़ी सफलता मिलने की संभावना रहेगी। इस माह गुरुदेव का गोचर आपके प्रथम भाव से होगा, जिसके फलस्वरूप सेहत का मामला काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान से आपको भरपूर खुशियाँ भी प्राप्त होंगी। पिता व संतान का स्वास्थ्य इस माह काफ़ी अच्छा रहने के संयोग हैं। आप कम मेहनत से भी अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। राहु की द्वादश भाव में गोचर स्थिति निवास स्थान में परिवर्तन कराने में सक्षम है। नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर भी इस माह संभव हो सकता है। स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखना होगा। मंगल का दशम भाव में गोचर कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है या आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बुध का दशम भाव में गोचर पारिवारिक खुशियों में बढ़ोतरी करने वाला सिद्ध हो सकता है। व्यापार में सफलता मिलने की भी पूरी संभावना दिखाई देती है। उपाय के रूप में
हरे रंग की कांच की बोतल में पानी भरकर धूप में रखिए और उस जल से स्नान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शुभ तारीखें आपके लिए रहेंगी 2, 7, 14, 21, 25 और 29 तारीख। आइए जानते हैं कैसा रहेगा तुला राशि के लिए जुलाई 2017 का राशिफल। इस माह शनिदेव आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे। इस कारण आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप कड़ा परिश्रम करेंगे। आपके माता के स्वभाव में विरक्ति आपको देखने को मिल सकती है। इस दौरान उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना पड़ेगा। भूमि, मकान आदि से जुड़ा कोई लाभ भी आपको इस माह मिल सकता है। इस समय प्रॉपर्टी खरीदने की संभावनाएं भी प्रबल हो रही हैं। गुरुदेव का 12वें भाव से गोचर करना भाई बहनों को विदेश यात्रा करवा सकता है। पारिवारिक सुख में वृद्धि भी संभव होगी। राहु का एकादश भाव से गोचर आपको अनेक स्रोतों से लाभ कराने वाला सिद्ध हो सकता है। आपकी संघर्ष क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी। संतान को अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। केतु की पंचम भाव में गोचर स्थिति आपके आध्यात्मिक क्रियाकलापों में बढ़ोतरी करेगी। मंत्र, योग व गूढ़ विद्याओं के प्रति आपकी रुचि जागेगी। संतान के स्वास्थ्य में हानि व शिक्षा में कुछ रुकावटें संभव होंगी। मंगल का 9वें भाव में गोचर नौकरी में जबरदस्त आर्थिक लाभ दे सकता है। शुक्र का 8वें भाव से गोचर नौकरी में परिवर्तन होने की संकेत दे रहा है। ट्रांसफर भी संभव है। बुध की 9वें भाव में गोचर स्थिति परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा को इंगित कर रही है। माता की कोई धार्मिक यात्रा भी संभव है। नौकरी या बिजनेस में लाभ प्राप्त करने के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। प्रॉपर्टी के बिजनेस से लाभ प्राप्त होने के भी संकेत दिखते हैं। सूर्य की 9वें भाव में गोचर स्थिति भाई बहनों की उन्नति का संकेत है। मित्रों के सहयोग से आपका भाग्य इस माह चमक सकता है। उपाय के रूप में शुद्ध सूती कपड़ा और नमकीन गरीब स्त्रियों को समय समय पर दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुभ तारीखें आपके लिए इस महीने में रहेंगी 6, 15 और 24 तारीख। आइए नज़र डालते हैं वृश्चिक राशि पर और जानते हैं कैसा रहेगा जुलाई 2017 वृश्चिक राशि के लिए। इस माह शनिदेव के प्रथम भाव से गोचर करने के कारण भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके संबंध उनसे काफ़ी अच्छे रहेंगे। नौकरी या बिजनेस में उनके सहयोग से आपको बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। आप धन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और आपका ये संघर्ष सफल भी रहेगा। शुक्र की 7वें भाव में गोचर स्थिति बिजनेस में जबरदस्त सफलता व लाभ मिलने की ओर इशारा कर रही है। धन कमाने के लिए आप लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। गुरु की एकादश भाव में गोचर स्थिति के कारण आपके अंदर आध्यात्मिकता बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। बिजनेस में आपको जबरदस्त लाभ, मान सम्मान व प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बढ़ेगी। आर्थिक लाभ के लिए भी गुरु का ये गोचर काफ़ी श्रेष्ठ हो सकता है। संतान को शिक्षा में कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। वहीं केतु का 4थे भाव से गोचर माता के स्वास्थ्य के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं दिखा रहा है। उनके अंदर आध्यात्मिकता की तो वृद्धि होगी, परंतु वो थोड़ा चिड़चिड़ी भी रह सकती हैं। मानसिक शांति को बरकरार रखने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। निवास स्थल में परिवर्तन भी संभव है। राहु का 10वें भाव से गोचर नौकरी में परिवर्तन की ओर संभावना दिखा रहा है। इस दौरान ट्रांसफर भी संभव हो सकता है। कार्य क्षेत्र के काम से जुड़ी आप कोई यात्रा इस माह कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति भी रह सकती है। मंगल के 8वें भाव में स्थिति आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ा सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य के लिए भी शुभ संकेत नहीं दिखाई देते। बुध का 8वें भाव में गोचर भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। उनके विदेश यात्रा करने की भी संभावना रहेगी। वहीं सूर्य के 8वें भाव की स्थिति आपके खर्चों में वृद्धि करने वाली सिद्ध हो सकती है। कोई बड़ा निवेश करने से पहले भी आपको बहुत सावधानी से निवेश करते समय ध्यान रखना होगा। उपाय के रूप में बेड के चारों कोनों में तांबे की कील लगवाना आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस माह आपके लिए शुभ तारीख रहेंगी 9, 18 और 27 तारीख। आइए जानते हैं धनु राशि का जुलाई 2017 का मासिक राशिफल। इस माह शनिदेव आपके द्वादश भाव से गोचर करेंगे। इसके फलस्वरूप आपको विदेशी स्रोतों से धन लाभ होने के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त आपके नेत्रों में कुछ कष्ट संभव है। पिता को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आप कोई यात्रा आदि भी कर सकते हैं। आपका खर्चा थोड़ा बड़ा रहेगा तथा धन हानि की भी कुछ संभावनाएं रहेंगी।
गुरु की दशम भाव में गोचरीय स्थिति के कारण आपको नौकरी में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा व प्रमोशन आदि मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। उच्च अधिकारियों का सहयोग व प्रशंसा आपको मिलती रहेगी। स्वास्थ्य काफ़ी बेहतरीन रह सकता है। संतान की शिक्षा बहुत अच्छी रहने की संभावना है। राहु का नवम भाव से गोचर पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है। आप कोई लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपको पेट से जुड़ी समस्या इस माह परेशान कर सकती है। मन में सांसारिक विषयों के प्रति कुछ अरुचि पैदा हो सकती है। वैवाहिक जीवन में मतभेद भी संभव है। केतु का तीसरे भाव से गोचर आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाला सिद्ध होगा। जीवन साथी को अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना होगा। वहीं मित्रों व सहयोगियों से कुछ मनमुटाव इस माह हो सकता है। कान के रोग भी परेशान कर सकते हैं। मंगल की सप्तम भाव में गोचर स्थिति दाम्पत्य जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकती है। भूमि, मकान, वाहन आदि के लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी। बुध का सप्तम भाव में गोचर करना बिजनेस में आर्थिक लाभ देने में सक्षम होगा। जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में उपलब्धि से आपको आर्थिक मदद मिलने के भी संकेत दिखाई देते हैं। उपाय के रूप में पीला रुमाल जेब में रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस माह आपके लिए शुभ तारीखें रहेंगी 3, 12, 21 और 30 तारीख। आइए जानते हैं मकर राशि का जुलाई 2017 का मासिक राशिफल। इस माह शनिदेव आपके एकादश भाव से गोचर करने वाले हैं। इस कारण अपने कार्य क्षेत्र में आप जी तोड़ परिश्रम करेंगे। आपको अनेक स्रोतों से लाभ प्राप्त होने की भी संभावनाएं रहेंगी। जो कुछ योजनाएं पीछे अटकी हुई थी वो भी इस समय पूरी हो सकती हैं। संतान शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश गमन कर सकती है। उन्हें अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना आवश्यक होगा। गुरु का नवम भाव में गोचर पिता व आपके स्वभाव में आध्यात्मिकता की वृद्धि करेगा। इस दौरान भाई बहन अपने निजी या व्यावसायिक जीवन में आश्चर्यजनक रूप से प्रगति कर सकते हैं। राहु का अष्टम भाव में गोचर आपके व माता के स्वास्थ्य के लिए एक खतरे की घंटी है, इसलिए ध्यान रखिए। चोट आदि लगने की भी संभावनाएं अधिक रहेंगी। गाड़ी चलाते वक्त आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। केतु की दूसरे भाव में गोचरीय स्थिति खर्चों में बढ़ोतरी का कारण बन सकती है। अचानक कोई धन हानि भी इस समय में संभव है। पारिवारिक जीवन में सदस्यों के बीच तनाव व मनमुटाव की स्थिति पैदा होने के संकेत दिखाई देते हैं। मंगल का छठे भाव में गोचर स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता रखने की ओर इशारा कर रहा है। उपाय के रूप में नशेबाजी से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। और शुभ तारीखें इस माह आपके लिए रहेंगी 17, 19 और 22। आइए जानते हैं कुंभ राशि का जुलाई 2017 का मासिक राशिफल। इस महीने शनिदेव की दशम भाव की गोचरीय स्थिति के कारण आपकी संघर्ष क्षमता बढ़ जाएगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करेंगे और खूब पसीना बहाएंगे। आपकी माता को स्वास्थ्य का अवश्य ही ध्यान रखना होगा। मानसिक शांति भंग होने की संभावना रहेगी। गुरु की अष्टम भाव में गोचरीय स्थिति आपके व माता के आध्यात्मिक पक्ष को जहां एक और मजबूत करेगी, वहीं आपकी माता के स्वास्थ्य को भी संभालने का प्रयास करेगी। आपको अच्छा धन लाभ मिलने की भी संभावनाएं दिखती हैं। इस अवधि में आप कोई घर खरीदने की योजना बना सकते हैं या कोई घर खरीद भी सकते हैं। राहु का सप्तम भाव से गोचर करना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जीवन साथी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। रिश्तों में तनाव रहने की कुछ संभावनाएं दिखाई देती हैं। बिजनेस में कोई परिवर्तन हो सकता है। इससे जुड़ी कोई यात्रा भी आप इस माह कर सकते हैं। व्यापार में विदेशी स्रोतों से लाभ संभव होगा। वहीं केतु की प्रथम भाव से गोचरीय स्थिति आपके अंदर विरक्ति का भाव भी पैदा कर सकती है। आपकी आध्यात्मिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं व अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए आपको सजग रहना होगा। उपाय के रूप में काली मिर्च का किसी न किसी रूप में आपको अपने खाने में प्रयोग करना चाहिए। ये आपके लिए उत्तम रहेगा। और इस माह वो तारीख जो आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाली हैं, तारीखें होंगी 4, 8, 13, 17 और 22 तारीख। आइए बात करते हैं मीन राशि की और जानते हैं जुलाई 2017 क्या लेकर आया है मीन राशि के जातकों के लिए। इस माह शनिदेव आपके नवम भाव से गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके भाग्य की वृद्धि होगी। आपको कम मेहनत से श्रेष्ठ परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। पिता से आपका लगाव भी इस माह बढ़ेगा। भूमि, मकान, वाहन आदि से जुड़ा कोई लाभ इस माह में संभव होगा। राहु का छठे भाव से गोचर आपके विरोधियों पर भारी पड़ने वाला है। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और शरीर निरोगी रहेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की भी संभावना रहेगी। गुरुदेव का सप्तम भाव में गोचर करना स्वास्थ्य को काफ़ी अच्छा रखेगा।
कम मेहनत से ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी। आपके धार्मिक व आध्यात्मिक क्रियाकलापों में वृद्धि होगी। भाई बहनों को कोई बड़ी सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है और आपसे उनके संबंध भी काफ़ी बेहतर रहेंगे और सुधरेंगे। मंगल के चौथे भाव में गोचर करने के कारण आपकी माता को अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सजग हो जाना पड़ेगा। भूमि, मकान, वाहन आदि खरीदने के लिए आप कोई बैंक लोन भी ले सकते हैं। पैतृक संपत्ति या घर से जुड़ा कोई विवाद इस समय में संभव होगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखना जरूरी होगा। केतु का द्वादश भाव में गोचर मोक्ष प्राप्ति व आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रेरित करेगा। किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ना भी इस माह में संभव होगा। सूर्य का चौथे भाव से गोचर माता को अपने स्वास्थ्य के प्रति सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर माता को अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहने के लिए चेता रहा है। आपको भूमि, मकान आदि की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही प्रॉपर्टी खरीदने की संभावनाएं भी नजर आती हैं। उपाय के रूप में केले की जड़ को अपने पास रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और इस माह आपके लिए जो तारीखें शुभ रहेंगी वो होंगी 16, 21, 25 और 30 तारीख। तो ये था हमारा जुलाई 2017 का मासिक राशिफल। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोसेज टीवी को, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा अपने भविष्य से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप को और पाइए 50 पृष्ठों की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। पुनः आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार।